सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे एक तो जीके के ऊपर और एक नेगेटिव मार्किंग के ऊपर और एक इंग्लिश का जो वोकैब का जो पार्ट है उसके ऊपर, तीनों के ऊपर। तो जीके के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप एक सोर्स को लीजिए, ठीक है। उसको आप ज़्यादा मतलब अपने 90% जो आपका मैटर हो तो आपका उस गाइड के ऊपर, उस सोर्स के ऊपर बेस होना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से एक ही टॉपिक को पढ़ करके खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो इसमें जो मेरे को जो दो वजह बड़ी नज़र आती है वो यही है कि हम एक तो हमारा जो बेस है वो एक गाइड को नहीं बनाते हम, ठीक है। कि एक ही टॉपिक को हम 5-6 जगह से पढ़ रहे हैं, फिर उनमें से हमें पता नहीं लगता कि हम कौन सा मैटर ज़्यादा हमें इकट्ठा करना चाहिए, किसको हमें लेफ्ट करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि अभ्यर्थी जब 5-6 महीने शुरू के जो वो उसके होते हैं यात्रा के, तो उसको वो रैंक का थोड़ा-सा बर्डन लेकर के और शेड्यूल के हिसाब से चलने पर लग जाता है कि शेड्यूल में जैसे जिस गाइड में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले वो ले आता है, फिर उसको आगे जो नेक्स्ट सेकंड उसका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है उसमें उसको पता लगता है कि आज लक्ष्य में से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो लक्ष्य वाले गाइड उठा लेता है, फिर आगे पैनोरमा चलता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे सोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं और बार बार रिवीजन जो होता है वो चीज़ नहीं हो पाती फिर, क्योंकि आपको एक ही टॉपिक का पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइम पे, तो फिर वो एक जो कॉन्फिडेंस आना होता है आपको एक टॉपिक को लेकर के वो नहीं आ पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें, ये गलतियाँ हमने की हुई है कि हमने 5-6 महीने यही प्रोसेस रहा था कि हम रोज़ाना हर महीने जो है वो गाइड खरीद रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि हम शेड्यूल को जो होता है ना, एक ही शेड्यूल को हरा देने का प्रयास कर रहे थे। तो आप शेड्यूल को हरा नहीं सकते ना, कि जो आप दूसरों से जो अपने चैप्टर या अपनी तैयारी को दूसरों से कंपेयर करें तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको डाउन कर देगी, क्योंकि उस बंदे ने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक 1 बाय 1 जो प्रोसेस होता है ना उसको आप फॉलो करें कि आप एक गाइड को अपना आधार बना लें और उस गाइड में से उसको आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे आपके शेड्यूल में कैसी परफॉर्मेंस रहे, ठीक है ना। क्योंकि शेड्यूल बनाने वाले जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आरपीसी का पेपर वो नहीं बना रहे, ठीक है ना। तो बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि आपको आरपीसी के हिसाब से चलना है। तो आप, क्योंकि देखो मान लो शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल, मान लो आपने 1 साल की वो जर्नी होती है। अब शेड्यूल बनाने वाला भी बेचारा क्या करे कि उसने जो पहले बार में जो उस टॉपिक के क्वेश्चन बनाए थे, तो अब वही जो है मान लो 12 महीने उस चीज़ को हो गए हैं, तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता। उसको भी थोड़ा-सा अलग वैरायटी के लिए जूझना पड़ता है, तो वो डाउन क्वेश्चन जाते हैं, एक टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं, बहुत बारीक-बारीक चीज़ों को भी ले आते हैं कई बार। तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए, लेकिन हम उस चीज़ को क्या है कि एक दूसरे तरीके से लेके चल पड़ते हैं कि नहीं, ये पता नहीं हमारी गाइड में तो है नहीं, ये फिर हम कुछ भारी भरकम जो बुक्स हैं वो उठा कर ले आते हैं कि अब देखते हैं भी हमसे कौन-सा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो हमें नहीं आ रहा हो। तो 100 में से 100 आपको नहीं होना है। आप तो मतलब ये देखें कि आप 75 क्वेश्चन तक जा रहे हैं, 75% लगभग यहीं अराउंड आपकी ये मेरिट रहती है और उसमें आप उसमें रैंकर बन जाते हो, आप राजस्थान टॉप कर लेते हो। तो वो सारा कुछ आप एक बार में समेटने का प्रयास नहीं करें। आप एक गाइड लेके चलें और आपको शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल का आप ये देखें कि आपको कुछ टॉपिक एक बार हो जाएँ और कुछ टॉपिक जो हार्ड हैं, थोड़े से याद आपके कम है, तो उनको आप 2 बार कवर करने का सोचें, ठीक है। और ये 2 बार कैसे होंगे, जब आप जीके का जो शेड्यूल है उसको सिर्फ 5 दिन ना चला करके, 5 दिन तो चलाएँ, प्लस आप इंग्लिश वाले शेड्यूल में जब आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए तो उसमें से आप 1-2 घंटा हर रोज़ जीके का बचाने का प्रयास करें। तो आपके 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो इंग्लिश वाले शेड्यूल के पैरेलल कंप्लीट हो जाएंगे और फिर जो जीके का आता है तो आप उसमें भी वो चीज़ हो जाएगी। तो कवर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करें, और ये तभी होगा जब आप एक ही गाइड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बार आप नाथ में आपने लोक देवता का टॉपिक पढ़ा, दूसरी बार आप लक्ष्य में से पढ़ रहे हो, तो फिर वो स्पीड नहीं मेंटेन होगी आपकी, ठीक है ना। आप खुद का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आप एक सोर्स को अपना मतलब वो साथी बनाओ और 2-4 टॉपिक के लिए आप थोड़ा-सा अलग जा सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत होती है। एक नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपकी आँखों के आगे से निकले हुए हैं, जो मैटर आपका निकला हुआ है एक गाइड के अंदर से, और आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, और देखो जो आ रहे हैं वो तो आपको आ ही रहे होंगे, ठीक है ना। उसमें तो कोई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी समझदार हैं। जो 10
क्वेश्चन आए, मान लो आपको 5 तो एकदम 100% आप श्योर हो, लेकिन जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उनमें से आप ये ना करें कि पाँचों के पाँचों में आपने मतलब एक अंधेरे में तीर चलाने वाली वो चीज़ कर दो। उसमें भी ये देखें भी कौन सा क्वेश्चन आपने जो पढ़ा हुआ है उसके थोड़ा सा नज़दीक कोई आ रहा है तो ही करें। अगर नहीं नज़दीक आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही नहीं करें, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ आप यहाँ पे तैयार हो रहे लड़ने के लिए, युद्ध तो अभी आपका बाकी है, जिस दिन पेपर होना उस दिन आपका युद्ध होना है। यहाँ ये अभ्यास मैच है, तो यहाँ प्रयोग करने के लिए आपके पास में टाइम है और प्रयोग करके देखें। हमने भी ये चीज़ किया था कि रैंक का जो प्रेशर है वो सभी के ऊपर आता था, लेकिन फिर सुधार नहीं हो रहा था, तो फिर देखा भी हमें ये जो ज़्यादा टेम्पटिंग वाला जो लालच है ये छोड़ना पड़ेगा और छोड़ करके देख लें। अगर हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसका मिलता है तो हम उसको करेंगे, नहीं मिलता है तो फिर वो सेम प्रोसेस वो चलती रहनी है। तो हमने 2-4 टेस्ट में इस रैंक का जो था कि हमें अब रैंक का ज़्यादा लालच नहीं करना। हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि 2-4 टेस्ट मैंने ऐसे देख करके देखे हैं जिसमें से जो मेरे को 100% जिन पे श्योर था ना, चाहे वो 150 में से 50 क्वेश्चन हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 125 हो, हमने सिर्फ इतना ही करने का प्रयास किया था और उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे उसके, ठीक है ना? मेरे से ज़्यादा अटेम्प्टिंग वालों के भी जो रैंक है वो मेरे से डाउन चली गई थी। क्यों? क्योंकि उनके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती थी। तो इस चक्कर में फिर मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी, मैंने कहा भी ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यानी आप खुद को कंट्रोल करके ही नेगेटिव मार्किंग पे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसका कोई दूसरा तरह मेरे अकॉर्डिंग तो कोई है नहीं। तो खुद को थोड़ा रोकें, 2-4 टेस्ट में इसको करके देखें। अगर रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे तो आप अपने आप मतलब आपकी आदत हैबिट बन जाएगी कि कम से कम आप जो तुक्के मारने, यानी वही है कि आप 4 में से 2 ऑप्शन काट रहे हो, 3 ऑप्शन मतलब आप वहाँ तक जा रहे हो, तब तो वो ठीक है। अब चारों ही ऑप्शन आपके लिए कोई चीज़ है नहीं, दिमाग में वो नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही बेहतर है। तीसरा है वोकैब का। वोकैब का ये सिस्टम है कि इसको याद करने का प्रयास न करें। आपको शेड्यूल के अंदर 1 पेज, 1.5 पेज एक सेट दिया जाता है, उसमें लगभग आपके 100 के लगभग अगर हों वर्ड, तो 100 में से देखो 60, 65, 70 के अराउंड तो हमारा जो है वो रेगुलर जो वर्ड होते हैं वो उसमें आ रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ड जो हमारे नहीं आ रहे उसमें कि हमने नहीं पढ़े हुए, तो उनके लिए यही है कि उनकी 3 से 4 बार उनको बोल करके देखें, उनको लिख करके देखें। तब आपको मतलब वो याद तो नहीं होंगे, याद करने का प्रयास नहीं करना है अपने को ये याद करना है कि जैसे वो वर्ड लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास करें या उस चीज़ को लिखने का प्रयास करें और थोड़ा सा ध्यान लगा कर कि हाँ कि इसमें कोई डबल वर्ड है तो उसको आपने ध्यान में रखना कि इस शब्द में ये यहाँ पे मैंने थोड़ा डबल किया है और उस चीज़ को ऐसे बोल करके देखें। जैसे मान लो कोई वर्ड है डेफोडिल्स, तो इसमें अगर डबल एफ आ रहा है तो डेफोडिल्स ऐसे करके उसको, यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल वो मतलब गलत ही हो जाएगा, लेकिन ये एक टेक्निक है इसको शब्द को याद करने की, जैसे मैंने किया। मैं वोकैब में प्रोनाउंसिएशन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था, ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंस जो फोनेटिक जो वर्ड है उस तक ही सीमित रखता था। बाकी वो मेरा जो देसी अपने जो सिस्टम होता है उस चीज़ को हम कैसे बोल करके, फ़नी तरीके भी होते हैं कि हम एक वर्ड को कैसे याद रख पा रहे हैं। तो जैसे अपीयरेंस है, इस तरीके से जो वर्ड होती है जिसमें ई और ए का जो गलती का जो होता है गैप, कि किस में ई लगाना है किस में ए लगाना है, क्योंकि जो ये वावल साउंड होते हैं जो ये 5 जो वर्ड होते हैं तो इनको ही थोड़ा सा वो गलती करवाता है हमसे। तो इसको जैसे है ना वैसे ही बोला, जैसे अपीयरेंस है तो इसमें अगर मान लो ई है या ए है तो अपीयरेंस ऐसे मैं बोलता था कि यहाँ पे मेरे को ए लगाना है, ए का मतलब फिर वो आ बन जाता है, होना चाहिए ए। तो इस तरीके से आप मतलब मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया था, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका मेरे को तो नहीं मिला था कि जो वर्ड हैं उसको आप लिखो, फिर उसको जैसे वो स्पेलिंग है उसको वैसे ही बोलने का प्रयास करो और फिर ये जब हम उसी तरीके से उसको बोलते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में भाई जो वो आ जाता है वर्ड तो उसको हम बोलते हैं तो उसी तरीके से वो हमें दिमाग में हिट कर जाता है। तो यही तरीका है। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने जो वर्ड है उसको कैसे किया था, यानी इस तरीके से आप हर एक वर्ड को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है ना? क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है, बार बार इसको अगर याद करोगे तो ही वो चीज़ हो पाएगी। तो इस तरीके से दोनों तीनों चीज़ों को आप कर सकते हैं
और मामला वही है, लास्ट में आ जाता है कि आप रिवीजन करें और एक ही सोर्स से करें, ठीक है। जो सर बता रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें कोई मतलब ऐसी वैसी नहीं है, उनको प्रैक्टिकल करवाया गया है और बच्चों ने उनको अप्लाई किया है और बच्चों ने अप्लाई करके रिजल्ट भी उसके निकाले हैं। तो यही है उसका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। और कोई चीज़ के ऊपर जब आप टॉपिक को अगर हार्ड लग रहा है ना, तो उसके नए नए तरीके खोजें, ठीक है ना। उसको आप माथे में त्योरियाँ न चढ़ाएं उसके लिए कि ये तो हमें करना पड़ेगा, या ये कैसे करें, ये कैसे करें। जी हेल्प के बच्चों की सबसे ख़ास बात तो यही है, ठीक है ना, कि जो टॉपिक्स हार्ड लग रहे थे और अन्य जो विद्यार्थी थे उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिए थे बिल्कुल ही, उन टॉपिक्स को जी हेल्प ने अपने बेस्ट तरीके से करवाया है, ठीक है। और वही चीज़ हमें आगे रख रही है। तो इस तरीके से आप तरीके बहुत होते हैं कोई टॉपिक को करने के। मैंने मेरे तरीके से आपको बताया, हो सकता है आपके पास या आपके पास में जो बैठा है, जो आपका साथी है, जो आपका बैचमेट है, उसके पास में भी कोई अच्छे तरीके हों। तो आपका 2-4 जो मेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, तो उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करो कि भी इसका तू क्या तरीका कर रहा है, मैं मेरे पास में मैं इस चीज़ को ऐसे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तरीके बहुत होते हैं चीज़ों को करने के। आपके जो है सिर्फ उस पे चिपके रहना कि इससे तो नहीं हो रहा तो इसका कोई होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। चीज़ों को जब हम ठान लेते हैं करने का, तो तरीके भी बहुत आ जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।